चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर नंबर 10 का वृत्त का एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किया था। आज हम और इसके 10.5 एक्सरसाइज के कुछ नियम, आपके कुछ थ्योरम्स बताए गए थे आपको, है ना। तो अभी क्या करूंगा, जो भी नियम या जो भी थ्योरम आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए पता होने चाहिए, वो सारे थ्योरम एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है ये सारे नियम, है ना। एक बार रिवीजन करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या क्या चीज हमने लास्ट क्लास में कवर किया है। पहला चीज आप बोलोगे सर, जो पहला कंसेप्ट आपने बताया था वह यह था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त ले ले, और इसमें क्या करते हैं, एक दो बिंदु ले लेते हैं कहीं पर। अब ये दो बिंदु से आप एक चाप भी बना सकते हो, एक आर्क भी बना सकते हो, और एक जीवा यानी कॉर्ड भी बना सकते हो। मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, अगर इसको मिला दोगे आप ए बी को, तो आप बोलोगे सर ये जो जीवा है ये इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। ऊपर वाले को हम कहेंगे सर दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाले को लघु वृत्तखंड, मतलब दो वृत्तखंडों में बांट दिया। तो ऊपर में जो वृत्तखंड आपको दिख रहा है ना, एक वृत्तखंड ये वाला हुआ, जिसको मैं अभी इस कलर से शेड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इस वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे ए बी के द्वारा, मतलब ए बी ये चाप या फिर ए बी जीवा, जितना भी कोण अंतरित करेगा वो सभी के मान बराबर होते हैं। तो इसको आप कैसे समझोगे, आपको अगर मैं ऐसे बना दूं कोण, एक कोण मैंने ऐसे बनाया, इसका नाम दे, कुछ भी नाम मैं लिखूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये दो कोण बनाए, अगर मैं इसका नाम देता हूं कोण ए पी बी और कोण ए क्यू बी, तो आप बोलोगे सर कोण ए पी बी का जो मान होगा, ए पी बी का जो मान होगा वो एंगल ए क्यू बी के बराबर होगा। अगर एक मैं दे रहा हूँ ये 40 डिग्री, या कुछ भी मान दे दो ये 40 डिग्री, तो आप बोलोगे सर यह भी 40 डिग्री होगा। इस तरीके से और भी कोण, कोई कोण आप बना लो, ऐसे कोण मैंने बना दिया, तो ये भी जो कोण बनेगा, ये वाला कोण भी क्या बनेगा, 40 डिग्री ही बनेगा। तो ऊपर में जितने कोण बन रहे हैं वो सारे के सारे 40 डिग्री बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि सारे के ऊपर वाले ही होने चाहिए, सभी एक ही वृत्तखंड में होने चाहिए सारे। देखो कोण पी क्यू और आर लिखा, ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, सारे दीर्घ वृत्तखंड में ही बनते हैं, तो एक ही वृत्तखंड में होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज ये सीखा। अगर मैं बोलूँ कि नीचे वाले की बात करें, अगर मैं नीचे वाले वृत्तखंड में कोई कोण बना दूं, तो ऐसा भी बोल सकता है ना कि अगर मैं यहाँ पर कोण बना दूं ऐसे, और इसका नाम मैं दे दूं एम। ठीक है, इसका नाम मैं दे दूं एम। अब यहाँ पर देखो ए एम बी जो कोण बन रहा है, एंगल ए एम बी, ये सारे को आप बोल दो सर 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ एंगल ए एम बी का मान बताइए, अब एंगल ए एम बी 40 डिग्री नहीं होगा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो एंगल ए एम बी 40 डिग्री इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये अब नीचे वाले वृत्तखंड में बन रहा है, ये दूसरे वृत्तखंड में बन रहा है। ठीक है, ये अलग वृत्तखंड में बन रहा है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करोगे, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एंगल ए एम बी अगर मुझे निकालना हो तो ये निकालने के लिए क्या तरीका था, इसके लिए चक्रीय चतुर्भुज का यूज करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, पहले मैं चक्रीय चतुर्भुज बता देता हूँ। आप बोलोगे सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों ही शीर्ष एक किसी सर्कल पर हो, एक वृत्त पर हो, तो इसको हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर चक्रीय चतुर्भुज। ये भी बताया था लास्ट क्लास में। तो इसको आप बोल सकते हो सर ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें क्या चीजें हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे सर कोण बी और कोण डी का जो सम होगा, इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से कोण ए और कोण सी, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। तो आमने सामने के कोण जो होंगे संपूरक होंगे, ऐसा भी याद रखिएगा। ये दोनों कोण जो होते हैं आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, संपूरक। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर मुझे बताइए, अगर मैं पहले वाले फिगर को देखूं, तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक साइक्लिक ले लो। चलो इसको मैं ले रहा हूँ, ए एम बी क्यू को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ए एम बी क्यू को मैंने लिया, जो आपको ब्लैक कलर का भी मैंने दिखाया। तो इसमें आप देख रहे हो सर, यहाँ पर ए एम बी और क्यू, ये चारों के चारों जो शीर्ष है इस त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज के, ये एक वृत्त के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ए एम बी क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं सर एंगल क्यू प्लस एंगल एम, इनको जोड़कर कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। जिसमें आपने बोला सर एंगल क्यू का मान तो 40 डिग्री दे रखा है ना, आप बोलोगे सर ये तो हमारा 40 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे 40 डिग्री।
एंगल एम का मान हमसे पूछा जा रहा था, तो इस तरीके से यूज करके यहाँ से हम निकाल सकते हैं सर एंगल एम कितना आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 180 में से 40 घटाओगे तो 140 डिग्री आएगा। ठीक है, तो नीचे में कोण कितना दिख रहा है, ये हमारा 140 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और भी क्वेश्चन करेंगे जब आपके बुक का सॉल्व करोगे ना 10.5, तो वहां भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और चीज हमने पढ़ा था, केंद्र पर अंतरित कोण। अगर मैं एक सर्किल बना दूं ऐसे, ठीक है, एक मैंने सर्किल ले लिया, अब अगर मैं फिर से दो बिंदु ले लूं, इस पर दो बिंदु ले लूं और इसको मैं मिला भी दे रहा हूं ताकि हमारा एक जीवा बन जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको मिलाओ इसको। ठीक है, अब एक कोण होता है ये ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इसको मैं लिख रहा हूँ एंगल ए ओ बी, है ना, एंगल ए ओ बी। इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लिखोगे सर एक है हमारा एंगल ए ओ बी, ये सेंटर पे बन रहा है, ए बी द्वारा सेंटर पे बन रहा है, केंद्र पे बन रहा है। और एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ इस सर्कल पर, कहीं पर भी ऐसे ले लिया। ठीक है, अब इसको मिलाऊंगा तो ये बनेगा एंगल ए ओ बी, है ना। तो एक कोण बन रहा है एंगल ए ओ बी, तो एक, अच्छा इसको मैं ओ के जगह पर एक नाम दे दूं पी, है ना। एक कोण बन रहा है एंगल ए पी बी। अब यहाँ पर ध्यान हमें रखना होता है कि ऊपर वाला जो कोण होता है, किसी वृत्त पर जो अंतरित कोण होता है वृत्तखंड में, ये एक्स जो है, अब ये हमारा कितना होगा, केंद्र पर अंतरित कोण उसका दोगुना होता है। तो बोले सर ऊपर में अगर एक्स है तो नीचे में 2x आ जाएगा, मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा वो दोगुना होगा किसके, एंगल ए पी बी के। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा वो दोगुना होता है किसी वृत्त पर अंतरित कोण के। समझ में आया। तो मैं अगर कह रहा हूं कि यहाँ पर एक फिगर ऐसे बना दूं और मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का है, तो ये कोण बता सकते हो सेंटर पे कितना कोण बनेगा। अगर मैं इसमें नाम दे दूं पी क्यू ओ एम, आपको दिया गया है एंगल पी एम क्यू, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल पी ओ क्यू ये कितना होगा। तो आप बोलोगे सर एम कहाँ पर है, वृत्त पर, सर्कल पर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा 30 डिग्री है, तो सेंटर पे कितना बनेगा, 30 का दोगुना बनेगा, तो इसका दोगुना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 2 गुना 30 हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो बस इतना ही कंसेप्ट है, इसी को यूज करके हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहला हमने ये देखा कि हमारा एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे बराबर होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हिंदी दोनों दोनों में बोल रहा हूँ, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे, इंग्लिश में बोलोगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। उसके बाद बोलोगे सर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, मतलब सम्मुख कोण जो होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के वो समपूरक होते हैं। समपूरक होने का मतलब सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, आमने सामने के कोणों को जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। उसके बाद आप तीसरा नियम बोलोगे सर केंद्र पर अंतरित कोण किसी चाप द्वारा या किसी जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वृत्त पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक है, बस इतने नियम को हम लोग यूज करेंगे। चलिए तो अभी देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या क्या कहता है। क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ध्यान से, अगर आपके सामने बुक है, देखो यहाँ पर लिखा गया है आकृति 10.36। मतलब जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना आपके एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आकृति दिया रहेगा, फिगर दिया रहेगा। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, फिगर दिया रहेगा। केंद्र ओ वाले वृत्त पर 3 बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है। फिगर देखिए कहाँ पर है, तो फिगर में बोला गया कि एंगल बी ओ सी ये वाला जो कोण है ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद बोला सर एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है। ठीक है, फिगर को मैं देख रहा हूँ साथ साथ, एक चाप ए बी द्वारा एबीसी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है, तो एडीसी का मान बताइए। मतलब सिंपली आप इतना देखिए, आपको ये वाले फिगर को देखना है, फिगर 10.36, ये पहला वाला जो फिगर है ना इस वाले को देखना है। ठीक है, यहाँ पर जो फिगर आपको दिख रहा है इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस फिगर को देखकर आपको बताना है यहाँ पर एंगल एडीसी का मान, इस वाले कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है, एंगल एडीसी का मान बताइए। ठीक है, एंगल एडीसी कितना होगा। चलिए ट्राई करते हैं इसको, जो जो नियम हमने पढ़ा। 40 डिग्री, 40 कैसे आएगा, नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ ना बस उतना बताइए। इतना सिंपली मुझे बस बता सकते हो कि सर एंगल एओसी का मान कितना होगा, बस इतना बताओ। एंगल एओसी का मान, ये वाला कोण, नहीं ये वाला कोण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फिगर को देखो ना, ये वाला 90 डिग्री। वेरी गुड, आप बोलोगे सर 60 और 30 को जोड़ देंगे, मतलब ये जो एंगल एओसी की जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एंगल एओसी फिगर में देखो, तो एंगल एओसी दो कोण से मिलकर बना हुआ है, एंगल एओबी ये वाला कोण
और एंगल बीओसी ये कोण, तो आप बोलोगे सर ये हमें बस दिख रहा है एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी से मिलकर बना हुआ है। अभी एंगल एओबी का मान दे रखा है क्वेश्चन में, फिगर में देखे तो ये 60 डिग्री दिख रहा है, और एंगल बीओसी देखो ये वाला कोण है, तो आप बोलोगे सर ये 30 डिग्री दे रखा है। मतलब हम कहेंगे सर ये हमारा आ जाएगा जोड़कर 90 डिग्री। मतलब एंगल एओसी आप कह सकते हो सर ये पूरा हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा पूरा 90 डिग्री है। इतना तो क्लियर है। अब मुझे बताइए ये जीवा एसी में बना दे रहा हूं, जीवा एसी बना दे रहा हूं। अब जीवा एसी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री। तो वृत्त पर कितना बनाएगा, 90 का आधा बनाएगा, 90 का आधा बनाएगा ना, सेंटर पर अगर 90 बना रहा है तो उसका आधा बनाएगा। तो हम कह सकते हैं सर एंगल इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, आप यहां पर बोलोगे एंगल ए डी सी ये कितना होगा, सीधे आप बोलना सर एंगल ए डी सी कितना होगा, आधा होगा इसके एंगल ए ओ सी के। तो एंगल ए ओ सी आपने निकाला था अभी 90 डिग्री, आप बोलोगे सर यहाँ आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कितना आएगा 45 डिग्री, ये वाला कोण कितना आएगा यहाँ पर 45 डिग्री। क्लियर हुआ इतना। तो ये 45 डिग्री है एंगल ए डी सी का मान। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस आपको नियम पता होना चाहिए। क्या नियम मैंने यूज किया, आपको नियम पता होना चाहिए कि हमारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वृत्त पर अंतरित कोण के दोगुना होता है। तो ऊपर में जो कोण होगा वो केंद्र पर अंतरित कोण का आधा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर दुगना होता है तो ये वाला आधा हो जाएगा, तो ये हमारा आधा हो गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को कट कर ले रहा हूं और एक नए पेज पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को अपने बुक में भी देख सकते हो, सामने में भी देख सकते हो, स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है आप सभी के एग्जाम में जब भी आपका एग्जाम होता है। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या समझ में आ रहा है। किसी वृत्त की जो जीवा होती है, जो कोण है, वो वृत्त के रेडियस के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक सर्कल बना ले रहा हूं पहले। ठीक है, एक सर्कल बना ले रहा हूं कंपास की मदद से। ठीक है, आपने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं इस पर, चलो चलो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर एक मैं क्या कर रहा हूँ जीवा बनाता हूँ, एक कॉर्ड बनाता हूँ। ठीक है, जीवा मतलब कॉर्ड। अब ये जीवा ऐसा बनाना है कि इसके रेडियस के बराबर है। तो एक जीवा में बना रहा हूँ, मान लो ये रेडियस है, तो ये रेडियस कितना, मान लो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ तो इसका लंबाई होगा। तो जितना भी इसका त्रिज्या है, जितनी भी इसकी त्रिज्या की लंबाई है, मतलब उतनी ही लंबी एक जीवा बनाता हूँ। ठीक है, उतना ही लंबा एक जीवा बनाता हूँ। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर सेंटर ओ कह रहे हैं, ये जीवा हमारा पी क्यू है, तो क्या हम कह सकते हैं सर ओपी जो होगा वो पी क्यू के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया जीवा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो ओपी और पी क्यू को मैंने बराबर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओ और क्यू को भी जोड़ दे रहा हूँ, ओ और क्यू को भी जोड़ दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सर ओपी और ओ क्यू तो त्रिज्या था दोनों, तो ये दोनों तो बराबर होगा, ये भी त्रिज्या त्रिज्या, और पी क्यू भी उसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं सर ओपी, पी क्यू और ओ क्यू ये तीनों ही आपस में बराबर हो गया। अब ओपी क्यू क्या है, एक त्रिभुज दिख रहा है। अब ये त्रिभुज का कोई स्पेशल नाम हो जाएगा क्या, ट्रायंगल ओ पी क्यू कैसा त्रिभुज हो जाएगा, ओ पी क्यू को आप क्या बोलोगे, कोई स्पेशल नाम है क्या इसका, इक्विलेटरल। तो हिना कह रहे हैं इक्विलेटरल होगा, अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हो तो इक्विलेटरल कहना, और अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप समबाहु लिखना। मैं दोनों ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, या फिर इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कह देंगे। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है, और तीनों भुजा बराबर होने के साथ साथ आप बोलोगे सर एक चीज हमें याद रखना होगा कि सर समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, और तीनों कोण जो होते हैं उसको, ये तीनों कोण बराबर होते हैं, और तीनों ही कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दिया गया था, आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पर सर हमारा जो एंगल पी ओ क्यू बनेगा ये 60 डिग्री का आएगा, ये 60 डिग्री का आएगा। तो आप बोलोगे सर एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों ही कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अच्छा माइक बंद करोगे, एक बच्चा किसी का माइक ऑन हो रहा है, विक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एंगल पी ओ क्यू 60 डिग्री है। डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज अंदर सर मत करो।
ठीक है, तो पीओक्यू 60 डिग्री होगा। तो ये समझ में आ गया पीओक्यू 60 डिग्री कैसे मैंने लिखा, रिपीट करो। देखो यहाँ पर आप बोलोगे, सिंपली आपको ऐसा समझना नितिन, कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों ही भुजा अगर बराबर हो, तीनों भुजा तो बराबर होती हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों ही बराबर हो जाएगा। तो हम इसको भी एक्स कह रहे हैं, इसको भी एक्स कह रहे हैं और इसको भी एक्स कह रहे हैं, तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 3x मिलेगा। और तीनों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का मान 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमें समझ में आता है कि सर त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में तीनों ही कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। अब समझ में आया। तो समबाहु त्रिभुज की, इसका इतना लिखना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर सीधे लिख दिया एंगल पीओक्यू का मान 60 डिग्री। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में तो इतना नहीं था ना, जीवा द्वारा, मतलब पीक्यू के द्वारा, जीवा क्या है हमारा, पीक्यू है, क्वाड हमारा पीक्यू है, लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक पॉइंट बना ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दीर्घ चाप पर एक पॉइंट ले, दीर्घ चाप क्या, बड़ा वाला भाग, बड़ा वाला आर्क, मेजर मेजर आर्क, इस पर मैं एक बिंदु बना लिया, इसका नाम मैंने दे दिया, मान लो ए नाम दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल पी ए बी का मान बताइए, तो ये तो आप सभी लोग बता दोगे, ये तो मुझे लगता है कि आप में से हर एक बच्चा बता देगा कि एंगल पी ए बी, दीर्घ चाप पर एक बिंदु बनाया, इस बिंदु पर अंतरित कोण बताइए पी क्यू के द्वारा। अच्छा, ये फिगर आपके एग्जाम में नहीं दिया गया है, फिगर भी आपको ही डिसाइड करना है, क्वेश्चन को समझिएगा। देखो क्या बोला गया है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ चाप और लघु चाप पर एक बिंदु बना लिया, पहले मैं दीर्घ चाप बना रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया बिंदु ए और इस पर अंतरित कोण यानी पी ए को और ए क्यू को मिला दिया, ठीक है। तो एंगल पी ए क्यू आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताइए एंगल पी ए क्यू का मान बताइए कितना होगा। आप सिंपली बोलोगे सर एंगल पी ए क्यू क्या होगा, एंगल पी ए क्यू अभी आपको बता था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि ये आधा हो जाएगा एंगल सेंटर वाले कोण का, है ना, एंगल पीओ क्यू का। सॉरी, यहाँ पर आप लिख दोगे एंगल पीओ क्यू। और पीओ क्यू कितना है, आप बोलोगे सर एंगल पी ए क्यू जो होगा 1/2, पीओ क्यू आपने निकाला यहाँ पर 60 डिग्री, है ना, ये दिया गया नहीं था, आपने निकाला यहाँ पर 60 डिग्री, तो आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आंसर। तो ये समझ में आया। तो दीर्घ चाप पर अंतरित कोण कितना होगा, 30 डिग्री, मेजर आर्क पर जो अंतरित एंगल सबटेंड कर रहा है वो 30 डिग्री होगा। क्लियर है। अब बनाते हैं लघु चाप पर एक बिंदु, ठीक है। आपसे एक चीज और पूछा गया इस क्वेश्चन में कि लघु चाप पर अगर हम एक बिंदु बना ले, यहाँ पर मान लो एक बिंदु बना लिया आपने बी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इस पर जो ये जो जीवा है ना हमारा ए बी, इसको मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि और क्लियर दिखे आपको, ठीक है। अब बोलोगे सर ये जो हमारा जीवा है पी क्यू, ये लघु चाप के किसी बिंदु पर कितना कोण बनाएगा, यानी आपको पी बी को मिलाना है और बी क्यू को मिलाना है। तो आपसे अब पूछा जा रहा है कि अब मुझे बताइए कि एंगल पी बी क्यू बताइए, है ना, एंगल पी बी क्यू बताइए ये कितना होगा। ये कैसे निकालेंगे पी बी क्यू, तो ये निकालने के लिए अब देखो ये वृत्तखंड बदल गया, ऊपर वाला वृत्तखंड अलग था, पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू इस सर्किल को दो पार्ट में बांट रहा है, एक दीर्घ वृत्तखंड एक लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर, नीचे वाले का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट लगाते हैं। हमेशा आपको यहाँ पर देखना होगा चक्रीय चतुर्भुज। आप बोलोगे सर यहाँ पर पी क्यू की निशानी यानी हो सकती है बालों में। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे। हाँ, अभी बंद है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे अभी अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सर पी ए क्यू बी, इसको आप क्या बोलोगे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या फिर आप कह सकते हो सर ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों ही जो वर्टेक्स हैं, चारों जो शीर्ष है पी ए क्यू और बी, ये चारों ही के चारों सर्कल पर है, यानी एक वृत्त पर है। समझ में ये दिख रहा है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण का योग कितना होगा, मुझे बता सकते हो, आमने सामने के कोण का योग कितना होगा, संपूरक होगा ना, संपूरक में कितना होगा 180। वेरी गुड। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हम लिख सकते हैं एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू, यहाँ लिखिए आप लोग पी ए क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू, इन दोनों का जो योग होगा सर हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। आमने सामने के कोण है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है, तो 180 होगा। इसमें से किसी भी एक कोण का मान आपको पता है क्या,
किसी भी एक कोण का मान पता है क्या? तो पी ए क्यू देखो आपने निकाला था ना यहाँ पर 30 डिग्री, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे पता है हमें सर 30 डिग्री है ये, एंगल पी बी क्यू हमें निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा, बस एंगल निकाल दो, यहाँ पर फाइनल आंसर बता दो आप। यहाँ पर बोलोगे सर 180 डिग्री में से आप 30 डिग्री को घटाओगे, आपका आंसर रेडी है 150 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया सभी को? ये क्लियर हो गया? तो मैंने दीर्घ चाप पर निकाला सर, दीर्घ चाप पर अंतत कोण 30 डिग्री होगा, लघु चाप पर 150 डिग्री होगा, मेजर आर्क पर 30 डिग्री बनेगा, माइनर आर्क पर 150 डिग्री बनेगा। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया आकृति 10.37, मतलब फिर से क्वेश्चन में आपको फिगर दिया रहेगा, फिगर यही वाला है 10.37 में एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री दे रखा है। एंगल पी क्यू आर ये वाला जो कोण है, इसको मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूं, है ना, ये वाला कोण 100 डिग्री दिया गया है। पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर बिंदु है, ठीक है, पी भी यहाँ पर है, क्यू भी सर्कल पर है, आर भी सर्किल पर है, और ओ हमारा केंद्र है। बोला गया कि ओ क्या है, हमारा सेंटर है इस सर्किल का। तो एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा कौन सा सर्कल, कौन सा जा रहा है, देखो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। अगर आप देखो कि पूछा क्या जा रहा है, आपसे एंगल ओ पी आर का मान पूछा जा रहा है कि ओ पी आर बताइए। ओ पी आर कहां पर है, ये वाला कौन है, ये छोटा सा कौन दिख रहा है आपको, साउंड कट रही है, सभी लोग बताइएगा आवाज सही है क्या, बताइएगा आवाज सही है कि नहीं, ठीक है। नितिन एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, नितिन एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इशू हो, क्योंकि बाकी सभी को आवाज सही जा रही है, ठीक है। आप बोलोगे सर ओपी आर ये वाला कोण जो है ना, ये वाले कोण के बारे में पूछा जा रहा है हमसे, ये छोटा वाला कोण। अच्छा ये हमेशा आप देखो आधा कर दोगे तो हमेशा आंसर नहीं आएगा, ऐसा मत हड़बड़ी किया करो कि यहाँ पर 100 दिख रहा है तो आधा कर दिया तो 50 आ जाएगा, नहीं। आप समझो ना, ये वाला कोण थोड़ी 50 होगा, 50 तो कोई और कोण होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर 100 डिग्री है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसका पूरा तरीका देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है अभी, ये क्वेश्चन है। फिगर भी मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये सेम फिगर है जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज दिया गया है, एंगल पी क्यू आर का मान 100 डिग्री, तो पी क्यू आर ये वाला कोण है, यहाँ पर आपको बोलोगे सर ये वाला जो कोण है ना, ये हमें 100 डिग्री दिया गया है। उसके बाद बोला गया एंगल ओ पी आर का मान बताइए, मतलब आप सीधे लिख दो कि सर एंगल पी आर हमसे पूछा जा रहा है। स्टेप देखते चलिएगा किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सीधे आ सकता है 3 नंबर 4 नंबर में, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, एक बिंदु दीर्घ चाप पर, मेजर सेक्टर पर, सॉरी मेजर आर्क पर कोई भी एक बिंदु ले लो, ठीक है, कोई भी एक बिंदु कहीं पर भी ले लो, और इसका मैं नाम दे रहा हूं बिंदु एस, ठीक है, एक पॉइंट एस दे दिया। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिला रहा हूं, पी को भी एस से मिला दिया और आर को भी एस से मिला दिया, ठीक है, पी को भी एस से मिला दिया, आर को भी एस से मिला दिया। जैसे ही ऐसे मिलाया, आप सभी लोग बोलोगे सर यहां पर मुझे एक चीज दिख गया कि पी क्यू आर तथा एस ये चारों ही कहां पर है, सर्कल पर है। और पी क्यू आर है जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, ये जो चतुर्भुज है सर पी क्यू आर एस, इसका कोई स्पेशल नाम है क्या, इसको कौन सा चतुर्भुज बोलेंगे, इसके चारों ही शीर्ष, वेरी गुड, साइक्लिक बोलेंगे, यानी चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये जो है हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, या फिर लिख सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि चारों ही शीर्ष सर्कल पर आ गए, वृत्त पर आ गए। अब इसमें आपको कोई दो सम्मुख कोण दिख रहे हैं, एंगल क्यू और एंगल एस है, एंगल क्यू और एंगल एस, तो हम कह सकते हैं कि सर एंगल पी क्यू आर, या फिर एंगल क्यू भी लिख सकते हो सीधे सीधे, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस आर, इन दोनों, ये दोनों कैसे हैं, सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, या इतना मत याद रखो, सीधे आमने सामने के कोण याद रखिए, अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स है। तो आप बोलोगे सर इनका योग कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, समझ में आ रहा है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 180 मिलेगा ना, आमने सामने के कोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, सम्मुख कोण, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कोई भी एक कोण दे रखा है आपको, आपने बोला सर एंगल पी क्यू आर दिख रहा था 100 डिग्री, है ना, क्वेश्चन में देखिए एंगल पी क्यू आर दिया गया है 100 डिग्री, यहाँ पर आप लिख दोगे एंगल पी एस आर का मान कितना, सॉरी पी आर एस लिख दिया, देखो नाम बिल्कुल गलती नहीं करना है, पी आर एस लिख देंगे तो कोई और कोण बन जाएगा, तो पी एस आर बराबर 180 डिग्री।
तो मुझे बताओगे एंगल पी एस आर का मान कितना आ गया। एंगल पी एस आर कितना आएगा, 180 डिग्री में से 100 डिग्री घटा देंगे, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारा 80 डिग्री। तो ये समझ में आ रहा है क्या कि एंगल पी एस आर जो मैंने यहां पर निकाला ये हमारा आ गया 80 डिग्री, ठीक है। अभी हमारा आया 80 डिग्री इतना। अभी हमने आंसर नहीं निकाला है, आंसर तो आपसे ये वाला पूछा जा रहा है, एंगल ओपीआर पूछा जा रहा है, यहां तक भी पहुंचेंगे, एक एक स्टेप समझिए। तो एंगल पी एस आर मैंने निकाल दिया 80 डिग्री। अच्छा दीपक कितनी बार वाई, ऐसे तो बिल्कुल मत लिखा करो। देखो ये आप कर रहे हो इसका मतलब क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, डिसिप्लिन का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार वाई लिखिए, इतनी स्पेस देके लिखते हो ना, देखो मैं बस मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर आपके वजह से बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है, ठीक है। तो आपके सभी लोग यहाँ पर फ्रेंड है, आप कोऑपरेट करिए ना, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, रेगुलर क्लास करते हो आप तो इस तरीके से शैतानियां नहीं करनी है क्लास में, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ठीक है। तो पीएसआर का मान शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना है ऐसे। तो एंगल पीएसआर 80 डिग्री आ गया, तो ये वाला कोण जो आ गया हमारा 80 डिग्री आ गया। अब इस फिगर में फिर से मैं कुछ चीजें दिखाऊं, मुझे बताओगे अगर मैं सिर्फ इतना देखूं इस फिगर को, आप मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ, और मुझे बताओ अगर मैंने पी आर यहाँ पर बनाया है, पी आर, उसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पर केंद्र है हमारा, सेंटर है, ये हमारा पी ओ आर बन गया, और मैंने एस यहाँ पर बनाया था, ठीक है। मान लो ये बिंदु एस है, और ये मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये मुझे बताओगे ये वाला कितना आएगा, ये वाला कोण, एंगल पी ओ आर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये वाले कोण की, 160 डिग्री, वेरी गुड। मतलब केंद्र पर अंतरित कोण। आप बोलोगे सर पी आर क्या है, पी आर एक जीवा है। अब ये जीवा क्या है, यहाँ पर 80 डिग्री बना रहा है, सर्कल पर 80 बना रहा है, तो केंद्र पर कितना बनाएगा, आप उसका दोगुना बनाएगा, है ना, डबल बनाएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है सर 80 डिग्री का डबल हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था। आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये वाला कोण एंगल पी एस आर का दोगुना होगा। केंद्र पर अंतित कोण वृत्त पर अंतित कोण का आधा होता है, सॉरी दोगुना होता है, ठीक है, डबल होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू दोगुना किसका, एंगल पी एस आर के, और यहां से लिख सकते हैं 2 इंटू 80 डिग्री, यानी हमें दिख गया कि एंगल पी ओ आर जो है ये हमारा 160 डिग्री है। ये समझ में आया, क्या एंगल पी ओ आर निकाल दिया आपने, हमने यहां पर निकाल दिया कि एंगल पी ओ आर 160 डिग्री है। अब ये हमारा आंसर होगा क्या, पी ओ आर आंसर होगा क्या, यस या नो, आप लोग बताओ। नहीं, आपसे पीओआर नहीं पूछा जा रहा था, नहीं विक्रम यहाँ ध्यान दो, आपसे पीओआर नहीं पूछा जा रहा था, आपसे तो ओपीआर पूछा जा रहा था। ओपीआर कहाँ पर है, देखो मैं फिर से शुरू में ही बताया था कि आपसे ये वाला कौन पूछा जा रहा है ना, ये वाला कौन। चलो मैं थोड़ा और जूम करके बता रहा हूँ, ये जो कौन अभी दिख रहा है आपको, ये जो कौन दिख रहा है ना, ये यहाँ पर जो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला कौन, ये वाला कौन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे निकालेंगे आप समझिए। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये वाला कोण हमने निकाल दिया 160 डिग्री, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 160 डिग्री। अब हमें पता है सर ये जो ओपी दिख रहा है, ओपी और ओआर, ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिज्या है क्या, सेंटर से मिला रहा है देखो सर्कल पर किसी पॉइंट को, तो हम कहेंगे सर ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों बराबर बराबर है, ये दोनों बराबर है, ओपी और ओआर बराबर होगा। अब किसी, अब इस त्रिभुज को आप देख लो, इस त्रिभुज में अगर मैं देखूं तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि दो भुजा बराबर हो गई। चलो इसके इसके लिए ना मैं एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ पहले, इसके लिए मैं कंसेप्ट बताता हूँ, ये समझिएगा। अगर हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज दिखते हैं जिसके अब ये दो भुजा बराबर है, तो इस भुजा, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, कोण सी है, ये कोण, और ए सी के सामने कौन सा कोण है, कोण बी है, तो ये दोनों कोण के मान बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इस कोण का वैल्यू कितना होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, समझ में आ रहा है, कोण बी और कोण सी भी बराबर होंगे। तो सम्मुख भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा, हाँ बराबर बराबर है, ये 70 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर यह भी 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, काफी सारे कंसेप्ट एक क्वेश्चन में यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ते, सॉल्यूशन के आगे बढ़ते।
इस फिगर को ना मैं कट कर ले रहा हूँ एक जगह पर और, ताकि आपको एक साथ सारी चीजें दिख जाए। एक सेकंड रुक जाइएगा। चलो, यहाँ पर नीचे में अब सॉल्व करेंगे। चलो, यहां तक हमने क्या किया, पी और 60 डिग्री निकाल दिया। इसके आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ पी आर को देखो। ओ पी आर में इन ट्राइंगल ओ पी आर हम कह सकते हैं सर ओपी जो होगा वो ओ आर के बराबर होगा। दोनों ही क्या है, त्रिज्या है, दोनों ही रेडियस है। तो रेडियस है तो हम कह सकते हैं सर एंगल ओ पी आर जो होगा वो एंगल ओ आर पी के बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, दोनों इक्वल इक्वल होगा। अब मुझे बताइए इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इस त्रिभुज ओपीआर को देखें तो हम कह सकते हैं एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, इन तीनों का योग कितना होगा? इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? एक त्रिभुज, ये देखो तीनों ही त्रिभुज का कोण है। एक हो गया एंगल पी, एक हो गया एंगल आर, और एक हो गया एंगल ओ। तो इन तीनों कोणों को जोड़ोगे तो किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होगा। इसमें क्या क्या आपको पता है? आप बोलोगे सर एंगल ओपीआर नहीं पता, इसको तो ओपीआर ही लिख दिया। एंगल ओ आर पी भी हमें नहीं पता, और ओ आर पी जो है एंगल ओपीआर के ही बराबर है। तो ओ आर पी को भी मैं ओपीआर ही लिख देता हूँ, दो बार एंगल ओपीआर लिख देते हैं, दोनों ही तो आपस में बराबर थे, ये दोनों बराबर थे। और एंगल पी ओ आर का मान आपको पता है, पी ओ आर कितना है, 160 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ओपीआर प्लस ओपीआर, दो बार ओपीआर को जोड़ा तो एंगल ओपी टू एंगल ओपीआर आ गया, और ये मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। सॉल्व करके देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है। इसके बाद तो आप आंसर लिख ही सकते हो। आप बोलोगे सर एंगल ओ पी आर जो आएगा ना, ये यहाँ पर 180 में से 160 घटाया तो 20 आया, और यहाँ पर 2 आया। ठीक है, तो एंगल ओ पी आर कितना आ जाएगा, 20/2 यानी 10 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। देखो फिगर में भी देखोगे तो बड़ा छोटा सा एंगल दिख रहा था, वो बहुत छोटा सा एंगल दिख रहा था। तो आप बोलोगे सर एंगल ओ पी आर का जो मान आया हमारा फाइनल आंसर, ये 10 डिग्री आएगा। ठीक है, ये समझ में आया पूरा सॉल्यूशन? क्लियर हुआ? बताइए। एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज हमने इसमें किया। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, चक्रीय चतुर्भुज को देखा, एक पॉइंट लिया एस, और इस पॉइंट को एस लेकर हमने क्या किया, इसको मिलाया। ठीक है, जैसे ही इसको मिलाया आपको क्या दिखा, सर ये हमारा 80 डिग्री आ गया, क्योंकि हमारा एक ये सामने, ये दोनों सामने कोण 180 डिग्री होगा, मिलाकर आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। तो एंगल पी एस आर आया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण लिख दिया 80 डिग्री। अब अगर ये 80 है तो आप बोलोगे सर हमारा ये दिख रहा है कि सर पी एस, इसको देखिए, ये जो पी एस है, पी आर जो है, ये पी आर केंद्र पर पीओ आर बना रहा है और वृत्त पर पीओ आर बना रहा है, पी एस आर बना रहा है। तो यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर हमारा 160 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला कोण हमने निकाल दिया 160 डिग्री। ठीक है, डबल कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हमें दिख रहा है सर ये हमारा क्या है, ये हमें दिख रहा है सर एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख गया, या सॉरी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख गया, एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज दिख गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण बराबर बराबर होगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया, इन तीनों कोणों को जोड़ा, इन तीनों कोणों को जोड़कर हमने बोला सर 180 डिग्री होगा। इसमें ये दोनों कोण बराबर थे तो मैंने टू एंगल ओपीआर लिख दिया। एंगल पी वाला आपने निकाला था 160 डिग्री, बस उसका मान भर दिया, इसको सोल्व किया, 20 डिग्री आया। टू एंगल ओपीआर का मान 120 डिग्री आया, तो एक कोण का मान 20/2 आ गया 10 डिग्री। ये समझ में आया? अब क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप फिर से खुद से ट्राई करना, खुद से आपका आंसर आएगा तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। इसको प्रैक्टिस करिएगा बार बार। मैं शुरू में ही बोला था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4, अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना, इतने कठिन है, काफी आसान है। ठीक है, काफी आसान से क्वेश्चन है ये सारे। चलो मैं फिगर थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बोला गया है आकृति 10.38 में, जब भी ऐसा बोला गया मैं क्या बोल रहा हूँ, फिगर आपको दिया रहेगा। फिगर को देखिए, एंगल ए बी सी का मान 69 डिग्री दिया गया। तो एंगल ए बी सी कौन वाला कोण है, ये वाला कोण मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला जो पूरा कोण दिख रहा है ना, ये पूरा कोण, तो ये वाला कोण बोला गया है कि 69 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए सी बी का मान 31 डिग्री है। एंगल ए सी बी कौन सा कोण है, तो यहां से आप बढ़िए, ये वाला कोण, जूम कर दो थोड़ा। ठीक है, चलो अब दिख रहा है, अभी दिख रहा है? ठीक है,
चलो इसको मैं और ही जूम कर दे रहा हूँ। अच्छा, और जूम करूंगा तो शायद क्वेश्चन, ठीक है, दिख जाएगा, इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है, फिगर में तो सारा चीज मेंशन है, फिगर से ही हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, पहले आप समझिएगा, इसी से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये पूरा कोण जो है 69 डिग्री है, ये वाला कोण 31 डिग्री है। 31 डिग्री देखो, ये वाला कोण है, बस इतना छोटा सा ये वाला, ये जो कोण अभी मैंने हाईलाइट करके बताया अंदर वाला, ठीक है, ये 31 डिग्री है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा गया यहाँ पर एंगल बीडीसी का मान बताइए। एंगल बीडीसी कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला। चलो मुझे इस क्वेश्चन को बीडीसी का कोण का वैल्यू निकालने के पहले मुझे इतना बता सकते हो कि बीडीसी जो होगा वो एंगल बीएससी के बराबर होगा। ये दिख रहा है सभी को, ये दोनों ऊपर वाले जो कोण है एक ही वृत्तखंड के कोण है ना, एक ही सेगमेंट के कोण है। बीसी एक हमारा जीवा है, बीसी एक हमारा जीवा है, और ये बीसी एक वृत्तखंड में बीएससी बना रहा है और एक जगह पर बीडीसी बना रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर बीएससी और बीडीसी तो बराबर होगा। अगर हम बीएससी भी निकाल दें तो हम कहेंगे बीडीसी भी आ गया, बीएससी और बीडीसी बराबर हो जाएगा, बस एक रीजन बता देंगे। तो हम ट्राई करते हैं कि सर बीएससी का वैल्यू कैसे निकालें। आप बीएससी का वैल्यू तो निकाल सकते हो, एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसके दो एंगल आपको दिख रहे हैं, है ना, दो एंगल दिया गया है। सिंपली आप बस कुछ मत देखो, बस इस वाले ट्राइंगल को देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। एक त्रिभुज को देखिए, इस वाले त्रिभुज को, इस त्रिभुज में आपको दो कोण दिया गया है, इस त्रिभुज में आपको दो कोण दे रखा है, बताइए आप सिंपली क्या बोलोगे, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इस एबीसी में एंगल ए क्या है, एंगल ए है जो नहीं पता हमें। इस त्रिभुज एबीसी में एंगल बी कौन सा है, आप बोलोगे सर ये पूरा ही तो है ये वाला, और इस सी का तो मान दे रखा है 69 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 69 डिग्री। एंगल सी कौन सा है, ये वाला पूरा है। अच्छा देखो, एंगल सी में ना कंफ्यूज नहीं होना, एंगल सी में ये पूरा कोण भी एंगल सी है, लेकिन हम त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज एबीसी में तो ये वाला पार्ट है ना, त्रिभुज एबीसी में तो बस ये छोटा सा कोण है, एंगल सी, है ना। आप अगर पूरा लिखना चाहो तो एंगल एसी भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल सी का मान 31 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा आ गया 180 डिग्री के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं सर एंगल ए 69 और 31 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए का मान कितना आ रहा है, एंगल ए का मान दिख रहा है हमें 80 डिग्री। ये दिख रहा है सभी को कि एंगल ए हमारा 80 डिग्री आ जाएगा, बताइए इज इट क्लियर। इतना समझ में आ गया कि एंगल ए हमारा जो आएगा सर 80 डिग्री आएगा, ये हमारा 80 डिग्री आएगा। और अगर एंगल ए 80 डिग्री आ जाएगा तो आप सीधे बोलोगे सर यह भी 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन बताना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं एंगल ए को आप ऐसा लिख देना, एंगल बी ए सी ये कितना आ रहा है, ये हमारा 80 डिग्री आ रहा है। इसके बाद आप लिखना एंगल बी ए सी, जब आपने निकाल दिया, इसको नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लिया। चलो मैं इसको थोड़ा इस साइड लिख दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर आपने अभी निकाला था कि एंगल बी ए सी, इतना तक तो आपने लिख लिया, ये हमारा 80 डिग्री है। इसके आगे बोलना सर एंगल बी डी सी जो होगा वो एंगल बी ए सी के बराबर होगा। आपको यहाँ पर रीजन में लिखना होगा, मैं रीजन लिख दे रहा हूँ, आप रीजन मत लिखना। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक ही वृत्तखंड के कोण। क्या बोलोगे, एक ही वृत्तखंड के कोण, क्योंकि आप बोल रहे हो सर यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये एंगल बी ए सी भी ऊपर वाले वृत्तखंड में बन रहा है और एंगल बीडीसी भी ऊपर वाले वृत्तखंड में ही बन रहा है, दोनों एक ही वृत्तखंड में बन रहा है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, अब एंगल बीडीसी का मान कितना दिख जाएगा, एंगल बीएससी के बराबर, और एंगल बीएससी का मान 80 डिग्री दे रखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 80 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो आसान था, ये वाला क्वेश्चन तो सभी को इजी लगा होगा। ये हमारा पहले निकाल दिया 80 डिग्री, तो ये भी हमारा आ गया 80 डिग्री। ठीक है, ये बहुत आसान था। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आसान है तो नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, नोट कर लिया सभी ने, अगर नोट करना तो बताइए, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। नोट करना है तो पहले ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट लो, इतना हो जाए, हो गया इतना, फिर इस वाले पेज की ले लो। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग से भी नोट्स बना सकते हो, रिकॉर्डिंग तो सेंड कर ही दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है। अच्छा, क्वेश्चन 5 करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को एक नए पेज पर ले लेता हूं ताकि सारी चीजें आपको एक साथ दिखते रहे। चलो मैं यहाँ पर एक नए पेज पर इस क्वेश्चन को ले लिया।
ठीक है, अभी सर्कल दिख रहा है। चलो अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी और जूम कर देंगे, अभी के लिए समझिए। 10.39 फिगर देखो फिर से लिख दिया गया, तो फिगर आपके पास दिया रहेगा। बोला गया है एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु है, मतलब चारों जो बिंदु है किसी सर्कल पे ही है। मैं और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर जो चारों बिंदु दिख रहा है ना, बिंदु ए, बिंदु बी, सी और डी, ये चारों के चारों सर्कल पर है, ठीक है। आगे बढ़ा, AC और BD एक बिंदु E पर इस तरह प्रतिच्छेद करते हैं। तो AC और BD बोला ना, तो AC को आपने बनाया और BD आपने बनाया, ऐसे बनाया कि दोनों पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। E पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, E ये वाला है, ठीक है। E पर इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया। एंगल BEC का मान दे रखा है 130 डिग्री। ये नीचे वाला जो कोण है BEC, ये नीचे वाला कोण है, ये 130 डिग्री दे रखा है, 130 डिग्री दिया गया है। एंगल ECD 20 डिग्री है। ECD कहाँ पर है, ये वाला कोण है ना, यहाँ पर 20 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये वाला 20 डिग्री दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एंगल BAC का मान बताइए। तो एंगल BAC कहाँ पर दिख रहा है, एंगल BAC, ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला, हाँ यही पूछ रहा है ना, हाँ ये वाला कोण पूछा जा रहा है। BAC कैसे निकाल लेंगे। अच्छा ये दिख रहा है कि आपको BAC कैसे निकलेगा, BDC अगर निकल जाएगा तो BAC भी निकल जाएगा। ये कह सकते हैं ना सर, अगर हम BDC निकाल दें तो हमारा BAC भी निकल जाएगा, क्योंकि BDC और BAC तो बराबर होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि सर BDC कैसे निकालें, तो हम लोग दिमाग लगाते हैं अपना, सोचते हैं कि BDC कैसे निकलेगा। चलो BDC निकालने के लिए आपको फिर से एक पुराना कंसेप्ट पढ़ाता हूं, जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो ये समझिएगा, अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, मुझे बस यस या नो में आंसर चाहिए। क्या इस वाले को हम बाह्य कोण कहते हैं त्रिभुज का, इस वाले को बाह्य कोण कहते हैं क्या, यस या नो। ओम प्रकाश कह रहे हैं यस। देखो इसको बाह्य कोण नहीं कहते हैं, इसको कोई स्पेशली ऐसा नाम नहीं दिया गया है कि ये कोण क्या होगा। देखो बाह्य कोण कैसे बनता है आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। बाहर में तो वो कोण था, लेकिन उसको बाह्य, अच्छा आंसर बदलने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लो, ठीक है, समझ लो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं कि आपका आंसर गलत हो गया, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। आपने बोला सर ये हमारा ट्राइंगल ABC है, ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया ABC। समझिएगा जब तक आप ये नहीं समझोगे ना फिर वो क्वेश्चन नहीं होगा। ABC, आप बोलोगे सर BC ये वाला भुजा था। अब मैं क्या कर रहा था, BC बनाने के लिए मैं यहां से जा रहा हूँ आगे, और गलती से क्या हुआ ना, C तक मुझे रुकना था, समझिए C पर मुझे रुकना था, लेकिन मैं क्या कि गलती से आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ जाओगे तो एक कोण दिख जाएगा बाहर में, है ना। आप आगे अगर बढ़ गए तो ये वाला कोण दिखेगा। इस वाले को कहते हैं सर ये हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। ये क्या हेलो। कहलाएगा, बाह्य कोण। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या। हाँ विक्रम, कोई डाउट है क्या विक्रम, विकास। डाउट नहीं है तो माइक बंद करिए, डाउट नहीं है तो क्लास में डिस्टर्ब करो ना। चलिए अभी मैंने आपका माइक को बंद किया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा बाह्य कोण है, बाहर वाला कोण है, एंगल AC, इसका मैंने नाम दे दिया ACX। तो ये वाला कहलाता है बाह्य कोण, ठीक है। जिंदगी के सिर्फ यहीं पर बनेगा। इवन मैं अगर CA को बना रहा हूँ, ऐसे करके मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो आप बोलोगे सर ये जो कोण दिख रहा है ना मैं बाहर में, ये वाला होता है बाह्य कोण। या मैं यहाँ पर भी आगे ऐसे बढ़ा दूं, तो ये जो कोण दिख रहा है ये हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको एक्सटेरियर एंगल कहेंगे। ये समझ में आया सभी को, ये समझ में आया कि बाह्य कोण होता क्या है। पहला कंसेप्ट हमने सीखा कि बाह्य कोण एक्चुअली में होता क्या है। अब हमको ये देखना होगा कि सर बाह्य कोण हमने क्यों पढ़ रहे थे इसको, इसमें क्या चीज हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्या नियम हमें पता होना चाहिए। देखो कोई भी आप ट्रायंगल बनाते हो, आप ऐसे, आपने अगर इसको एक्सटर्नल एंगल ऐसे बना दिया, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा बाह्य कोण हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दो ABC, और यहां पर मैंने नाम दे दिया मान लो X। तो एंगल ACX जो होगा, एंगल ACX जो होगा, ये दो कोण के योग के बराबर होता है। आपको अगर एंगल ACX निकालना है तो इस वाले के साथ जो ये कोण है ना, इस वाले को छोड़ दो, इसको आप मत देखो। आप क्या देखो, इसके सामने जो कोण दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को जोड़ दो, एंगल A प्लस एंगल B। तो आप बोलोगे सर ये एंगल A और एंगल B को जोड़ देंगे तो हमारा बाहर वाला कोण निकल के आ जाएगा। समझ में आया। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रॉपर्टी, बाह्य कोण गुण, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा इंटरनल अपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं और समझा रहा हूं, ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ठीक है,
यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये वाला जो कोण है हमारा 30 डिग्री है, ये वाला जो कोण है हमारा 80 डिग्री है, ठीक है। ये वाला कोण बता सकते हो आप लोग कितना होगा, ये कोण कितना होगा? आप बोलोगे सर ये बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण होगा इस वाले कोण को छोड़ देना है, ये वाला जो इसके साथ लगा हुआ है ना इसको छोड़ दो, इसको छोड़कर बाकी ये दोनों जो कोण दिख रहा है अंदर वाला, अंदर में 3 कोण होगा, समझिए अंदर में 3 कोण होगा, एक इसके साथ लगा हुआ है, तो जो लगा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर बाकी जो 2 बच रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण दिख रहा है ना बाहर में, ये होगा 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर क्या दिखेगा 110 डिग्री। समझ में आया? ये समझ में आया? अगर ये समझोगे तभी वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बताइए। चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछ ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे कोण बना दूं, ठीक है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं ये तो हमारा बाह्य कोण बन गया, ठीक है, ये तो हमारा बाह्य कोण बन गया, और इसका मान मैं दे रहा हूं कि ये हमारे दे रखा है 140 डिग्री। इसमें से मैंने ये वाला कोण दे दिया कि ये हमारा 50 डिग्री है, तो ये वाला कोण बताओगे ये कितना होगा? ये वाला कोण बताओगे कितना होगा? वेरी गुड। तो आप यहां पर बोलोगे सर ये वाला जो 140 डिग्री बनेगा ना, ये इसको मैंने x मान लिया, तो 140 डिग्री जो होगा वो बनेगा x प्लस 50 को जोड़कर। तो x प्लस 50 मतलब इस वाले को छोड़ देना है, यहाँ पर कोण और यहाँ पर जो कोण दिख रहे हैं उन दोनों को जोड़ देना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से दिख जाएगा x बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए, अगर ये आपने सीख लिया है फिर ये क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाता है आपके लिए। यही क्वेश्चन था ना, हाँ इसी वाले क्वेश्चन को कर रहे थे। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर अब मैं कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ इस वाले फिगर में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को देखो, यहाँ पर देखो आप, ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक हमें एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है, बाह्य कोण दिख रहा है, ये बन गया हमारा। और जो 130 डिग्री दिख रहा है वो बाह्य कोण ही है, ये हमारा बाह्य कोण ही दिख रहा है। उस फिगर को मैं अगर यहाँ पर बनाऊं साइड में, कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसा फिगर है वहां पर, ठीक है। ये हमारा 130 डिग्री है, और ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। इसका मान हमें नहीं पता, इसका मान हमें 20 डिग्री पता है। तो आप बोलोगे सर ये वाला कोण तो निकल जाएगा आसानी से, डी और सी को जोड़ देंगे तो 130 मिलेगा। तो हम 130 में से अगर 20 को घटा देंगे तो 110। वेरी गुड, तो हीरा का आंसर आ भी गया। चलो इसको समझ लेते हैं, अगर अभी भी डाउट है तो आप सिंपली बोलोगे इस फिगर को देखकर, इस फिगर को देखकर यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल, नाम दिखेगा, मैं ध्यान से देखना है नाम को, एंगल CEB या BEC लिख दो, BEC जो आपको जिस नाम में दे रखा है BEC, ये होगा एंगल ECD, एंगल ECD प्लस एंगल EDC, इन दोनों को योग के बराबर होगा। यहाँ पर रीजन में क्या दोगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण गुण, है ना, सिर्फ इतना लिख देना आपका काम चल जाएगा, बाह्य कोण गुण एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, बस इतना लिखना है। अब यहाँ से देखो BEC का मान तो दे रखा है 130 डिग्री, यहाँ पुट कर दो, एंगल BEC 130 है सर। ECD का मान दे रखा है, ECD देखो यहाँ पर दे रखा है 20 डिग्री, तो यहाँ पर लिखोगे सर 20 डिग्री, और एंगल EDC नहीं पता तो यहाँ पर लिख दो एंगल EDC, है ना, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर एंगल EDC। अब यहाँ पर जैसे ही सॉल्व किया तो यहाँ से मिल जाएगा सर एंगल EDC कितना आ जाएगा, 130 में से 20 घटा देंगे, उसको उधर भेज देंगे, है ना, इसको उधर भेज देंगे तो घट जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये मिल जाएगा सॉरी 110 डिग्री। 130 में से मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, 20 डिग्री घटाओगे तो ये मिल जाएगा 110 डिग्री। मतलब फिगर में साफ मुझे दिख गया कि सर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमारा 110 डिग्री का है। अब एंगल EDC अगर 110 डिग्री का है, ये आपने अगर सॉल्व कर लिया है कि एंगल EDC हमारा 110 डिग्री का, इसको मिटा रहा हूं, समझिए। आपने बोला फिगर को भी साथ साथ देखते रहिएगा, एंगल EDC अगर 110 डिग्री है तो आप लिख सकते हो एंगल BDC कितना होगा, एंगल BDC कितना होगा, देखो BDC भी EDC ही तो है, वो भी तो 110 डिग्री होगा, ये वाला 110 डिग्री है ना। आप बोलोगे सर EDC का ही तो नाम है BDC, इसी को तो आगे बढ़ा दिया, तो आप बोलोगे सर यह भी 110 डिग्री हो जाएगा, एंगल BDC भी 110 डिग्री होगा। अब अगर एंगल BDC 110 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं सर एंगल BAC, जो आपसे पूछा जा रहा था वो एंगल BDC के ही बराबर है। और यहाँ पर रीजन जरूर लिखोगे, क्या लिखोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के कोण, ये लिखना बहुत जरूरी है रीजन, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखना होगा एग्जाम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के कोण।
तो यहाँ पर आप बोल दो सर एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा, एंगल बी डी सी का मान के बराबर, तो यहाँ पर लिखोगे 110 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने स्टेप में हो गया, ये तो मैंने समझाने के लिए इतने सारे चीज की है। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप 2-3 मिनट में ये क्वेश्चन को करके हटा सकते हो, ठीक है, 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया। अगर आपको फ्लो पता है कि किस तरीके से हमको जाना है तो काफी जल्दी हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। क्लास रेगुलर करना, कोई